हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आ गए हैं आप सबके सामने फिर से, जैसे कि जुनून बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। आज सबसे पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में बहुत सारा जो समस्याएं हैं, ऐसा देखने को मिलता है, बच्चा समझ नहीं पाता है। कितने सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि विज्ञान पढ़ते ही क्यों है। विज्ञान की शाखाएं भी होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शाखा है, विज्ञान होता है क्या है, इसके जनक कौन है कि नहीं? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है केवल एक वीडियो में आज आप सबको हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और आपको हम चैलेंज करते हैं कि एक एक शब्द के साथ आपको पूरा परिभाषा सिखा के जाएंगे, है ना। और ये बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए तो स्पेशल होने वाला है, तो आप सब जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो बात है क्या है, तो यहां है विज्ञान क्या है ना। सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में बहुत सारा बच्चा काफी जो है पढ़ा होता है, अलग अलग विचारों से वह जो है जाना होता है कि इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, घबराना नहीं है। यहां देखो कितना आसान इसका डिफिनेशन लेकर क्या है। विज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोग और अवलोकन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। जब आप किसी प्रयोग को करते हो, है ना, और जो ध्यान पूर्वक प्रयोग से जो आप करने के बाद ज्ञान प्राप्त करते हो, वही क्या है, विज्ञान है। विज्ञान हमें प्रकृति के नियमों को समझाने में मदद करती है। यानी ये जो प्राकृतिक है, संसार है, इसको नियम को समझने में यह काफी जो है सहूलियत होता है। बात समझ में आ रही है आप सबको? हम क्या करें, क्या आप ये ऐसा मानते हैं क्या कि जो पढ़ता है उसी के पास ये विज्ञान की जानकारी होती है? ऐसा कदापि नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, ध्यान पूर्वक करता है, वहां से जो निष्कर्ष उसको मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो सीखता है, वही विज्ञान है। यानी सेंस ही साइंस है, ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। बात आप ध्यान में रखिएगा कि सेंस ही क्या है, साइंस है, यानी ज्ञान है क्या है, विज्ञान है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो यह बहुत ही बेहतरीन एक डायग्राम खींचा गया। अगर इसको जान लिए तो विज्ञान तो आज समझ जाओ कि अब बस इसका कहानी खत्म। अब यहां सबसे पहला शब्द क्या है, विज्ञान, जिसके बारे में आप सबको हमने बता दिया था। क्या बताया था प्यारे भाई, क्या बताया था कि विज्ञान का मतलब क्या है, प्रयोग करना, अवलोकन के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो आप बोल सकते हो ना ये कि जब किसी प्रयोग को हम करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके आधार पर जो हमको ज्ञान मिलता है वही क्या है, विज्ञान है। अगर इतना भी नहीं मालूम तो बोलो ना कि ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, सेंस ही साइंस है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए कि आप सबको बताते, देखो इसका भी जनक होते हैं, है कि नहीं? इसका भी जनक होते, सबका जनक होते हैं प्यारे भाई। इसका जनक कौन है? तो आधुनिक विज्ञान का जनक जो है, ध्यान रखिएगा, गैलीलियो को माना जाता है। किसको माना जाता है? गैलीलियो को माना जाता है। अब इसके बाद देखिए, विज्ञान को प्रमुख रूप से दो भागों में बांट दिया गया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किस वस्तु का? निर्जीव वस्तु का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान का मतलब जिसमें सजीव वस्तु का अध्ययन करेंगे। अब आप बताओ कितना आसानी से इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोल सकते हैं ना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है ना। सजीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है कि नहीं? सजीव के बारे में पढ़िएगा, जीव विज्ञान। निर्जीव के बारे में पढ़िएगा, भौतिक विज्ञान। यानी मरे हुए, है ना, मरे हुए वस्तुओं के बारे में जान रहे हैं, जिसमें कोई प्राण नहीं है ना, नॉन लिविंग है। तो हम किस में पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। यदि आपको ईंट पत्थर के बारे में पढ़ाया जाए, बालू सीमेंट के बारे में पढ़ाया जाए, है कि नहीं, या विभिन्न प्रकार के ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा, यानी अनेकों ऊर्जा है, इसके बारे में यदि आपको पढ़ाया जाए तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान है। आपको जल के बारे में समझाएं, ओजोन के बारे में बताएं, तो भौतिक विज्ञान है। यदि आपको पेड़ पौधों के बारे में बताएं, किसी जीव जंतु के बारे में, हम अपने बारे में, आपके बारे में बताएं, तो वह क्या है? जीव विज्ञान है कि नहीं?
अगर सजीव के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो जीव विज्ञान, और निर्जीव के बारे में पढ़िएगा तो भौतिक विज्ञान। आ गया समझ में? अब देखिए इसका भी जनक होते हैं, क्या होते हैं, ऐसा इसका भी जनक होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका देखो आइजक न्यूटन, नाम सुने हो क्या? क्या नाम है? आइजक न्यूटन। इसका नाम किसने नहीं सुना होगा प्यारे भाई? है आइजक न्यूटन है इसका, है ना? अच्छा, इसके बाद देखो जीव विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं, ये जनक है ना? अच्छा, आप देखो रसायन विज्ञान किसका शाखा है? भौतिक विज्ञान का। फिजिकल साइंस का शाखा क्या है? केमिस्ट्री है ना? रसायन विज्ञान, इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? मात्र एक शब्द जानेंगे, परिभाषा तो खुद से लिख लेंगे सर जी, है ना? वनस्पति विज्ञान किसका शाखा है? जीव विज्ञान का। ये देखो भौतिक विज्ञान किसका शाखा है? ये भौतिक विज्ञान किसका शाखा है? तो ये विज्ञान का है, सॉरी, याद देखना, भौतिकी किसका शाखा है? तो भौतिक विज्ञान का। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में, है ना? एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में यदि पढ़िएगा, है ना? प्रकाशीय ऊर्जा, उसमें ऊर्जा विभिन्न प्रकार के, है ना? या बल गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं। अगर मान लो कि जल के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? यानी पदार्थों के आंतरिक या बाहरी गुणों के बारे में पढ़िए, रसायन विज्ञान है। ऊर्जा के बारे में पढ़िए, भौतिकी है। रसायन विज्ञान के भी जनक होते हैं, कौन होते हैं? एंटोनी लेवोजियर। नाम क्या है? एंटोनी लेवोजियर, है ना? लेवोजियर, है ना? लेवोजियर। तो ये ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चे कि रसायन विज्ञान के भी जनक है, क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर। भौतिकी का जनक कौन है? न्यूटन बोल सकते हैं ना मेरे प्यारे भाई, याद रखिए न्यूटन भी बोल सकते हैं, है ना? और इसका आधुनिक अगर कह दिया कि आधुनिक फिजिक्स का जनक बताइए तो अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना जी? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ध्यान रखिएगा कि भौतिकी के जनक न्यूटन, अगर आधुनिक जनक कह दिया जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना? अब देखो यहाँ क्या है? वनस्पति विज्ञान है, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ वनस्पति से ही मालूम होगा कि पेड़ पौधों के बारे में बात किया जा रहा है, यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में? तो पेड़ पौधों के बारे में। आप बोल सकते हैं कि सर जी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है, इसका भी जनक होता है ना? ये बात किसी से मत बताना, तू पढ़ो, है ना? तुम पढ़ो और ये जानो वनस्पति विज्ञान जो है इसका जनक कौन है? इसका पिता कौन है? तो इसका है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस, है ना? ये सब बात आपको मालूम था क्या पहले से? अब बताओ कमेंट में कि सर हम तो पहले से जानते थे, हम बहुत तेज स्टूडेंट हैं, है ना? बता सकते हो आप। अब यहाँ देखो जंतु विज्ञान, यहाँ जंतु विज्ञान के बारे में बात किया गया तो किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। इसके भी जनक हैं क्या? बिल्कुल है। कौन है? तो अरस्तु है ना? कौन है? अरस्तु है। तो इसका भी जनक कौन है? अरस्तु। अब देखो एक एक शब्द सबके बारे में लिखा गया, दूसरा जो शब्द है केवल जनक के बारे में बताया गया और इसका परिभाषा जनक कंप्लीट है ना? आपको क्या बोलना था विज्ञान के बारे में? कि ज्ञान ही विज्ञान है। इसके आगे क्या बोलना था? कि दो शाखा है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसमें निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान सजीव के बारे में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पदार्थ के आंतरिक बाहरी गुणों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान है, और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो जंतु विज्ञान है कि नहीं? आ रही है बात समझ में आप सबको? अब देखो इसके बाद क्या है, तो कुछ यहाँ जो है टॉपिक होंगे जिसको आपको समझना है। समझना क्या है? परिभाषा लिख देना है, यही काम किया गया है। यहाँ देखो भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिकल साइंस क्या है, तो यहाँ क्या बताया गया? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसे वस्तु? निर्जीव वस्तु, निर्जीव जो है ना चल नहीं सकता, है ना? जिसमें पोषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा,
है कि नहीं, यानी जैविक प्रक्रियाएं उसमें नहीं होने वाली है, इसलिए वह निर्जीव है। और निर्जीव के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं, निर्जीव के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां देखो रसायन विज्ञान क्या, ये आपसे क्वेश्चन किया गया, तो आपको याद होगा कि हम क्या बताए थे, आपको क्या पढ़ना होता है, पदार्थ पढ़ना होता है, पदार्थ की संरचना, गुण, उनके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुण और उनके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। उदाहरण क्या, पानी का सूत्र H2O, है कि नहीं, H2O। अब यहाँ देखिए इसके बाद भी है क्वेश्चन इसमें, जिससे कि आप आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यह है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो यहाँ देखिए कितना आसानी से आप इसका परिभाषा जो है कर सकते हैं। क्या है, यहाँ देखिए ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन, मतलब ये विभिन्न प्रकार के ऊर्जा है, इस सब के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फिजिक्स। यानी उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के नीचे गिरना, है कि नहीं, गुरुत्व बल के कारण होगा, यहां ध्यान देना, गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल या खिंचाव जो होता है, आकर्षण जो होता है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण हो जो होता है गुरुत्वाकर्षण। अब पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी वह गुरुत्व बल। तो यहाँ देखो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में पढ़िएगा, तो ये फिजिक्स हो गया, है कि नहीं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में किसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, तो जीवों के बारे में, जैसे कि पौधे हो या पशु हो या मानव हो, इसके बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान बोल सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पौधे, पशु, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उदाहरण क्या है, तो मनुष्य के शरीर में हृदय रक्त पंप करता है, विभिन्न प्रकार के जो है ना, इसमें टॉपिक आते हैं जिसके बारे में आप आसानी से पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए वनस्पति विज्ञान क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है ना। अगर पेड़ पौधों के बारे में पढ़िएगा, जाइलम फ्लोएम के बारे में जानिएगा, है कि नहीं, पौधे के संरचनाओं के बारे में जान रहे हैं, पौधों के विकास के बारे में जान रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया जो है किस विज्ञान में होता है, बोटनी में होता है, यानी वनस्पति विज्ञान में होता है। इसके बाद भी यहाँ क्वेश्चन है जंतु विज्ञान क्या है, जूलॉजी क्या है। या देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी आप इसके बारे में किसके बारे में अध्ययन कीजिएगा, जंतुओं के बारे में। यहाँ ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। अब जंतु का मतलब क्या हो गया, गाय भैंस, है ना, बिल्ली, कुत्ता, सियार, बहुत सारे जंतु है ना, मानव भी आ जाएगा इसमें। तो अगर इसके बारे में अध्ययन कीजिएगा तो कौन सा होगा, जंतु विज्ञान होगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है आप याद कर सकते हो कि विज्ञान की शाखा कौन है, किसका परिभाषा कैसे लिखे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है भाई साहब विज्ञान क्यों जरूरी है, पढ़ना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, किस लिए विज्ञान पढ़ते हैं, आखिर क्या रीजन है कि विज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो आप याद देखो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, साइंस का जो है दैनिक जीवन में डेली के जो हम लोग वर्क करते हैं तो उसमें इसका उपयोग है, जैसे कि बिजली, मोबाइल, दवाइयाँ। अगर साइंस नहीं होता, अगर साइंस नहीं होता तो शायद इतना आज विकास नहीं हुआ रहता। आज आपको घर बैठे जो क्लास कराया जा रहा है ये भी इम्पॉसिबल होता, संभव नहीं होता, ये सब साइंस का देन है। बिजली का आना, मोबाइल बनाना, दवाई भी बनाना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं विज्ञान से ही तो संभव है। नई खोज और आविष्कार, जो नए नए तकनीकें का आविष्कार होता है, खोज होती है, जिसे मान लो कि चंद्रयान 3 को भेज दिया गया चांद पर, ऐसे बहुत सारी चीजें को लॉन्च किया जाता है। डेली जो है आविष्कार के लिए नए नए कदम को उठाए जाते हैं, नए नए प्रयोग को किए जाते हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं साइंस पढ़ने के बाद ये तो होती है। साइंस पढ़ने से ही सेंस का जो समझ जाओ कि ये है ना कि इसका भी विकास होता है, ये भी बढ़ता है। अब चिकित्सा और तकनीक का भी विकास होता है, ये भी समझ लो कि मेडिकल लाइन में भी कितना सारा इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं। पहले किसी भी चीज के लिए चीर फाड़ करना आवश्यक, क्या आवश्यक था, अब बहुत ऐसा चीज है कि बिन चीर फाड़ कर
के भी किया जा सकता है। तो ये सब जो है साइंस के बदौलत ही है। पर्यावरण की समझ भी आती है, पर्यावरण के समझ भी इसी से आती है। तो आप समझ सकते हो कि विज्ञान क्या है, बहुत ही जरूरी है। आप वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए हमारे तरफ से आप सबको थैंक यू। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भेजें, साझा करें, और सबको बोले कि ये चैनल जो है आपका है भाई, तो आप इससे दूर काहे के लिए हटिएगा। इस पर वीडियो आते रहेगा, आप सब इस चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।